मूवी की स्टार्टिंग स्टारलाइट क्लब से होती है, जिसका ऑनर मिस्टर बिग होता है। वहाँ आने वाले मोस्टली पर्सन्स रिच होते हैं, जो हर रात वहाँ आते हैं और पैसा लुटाते हैं, बहुत अय्याशी करते हैं। एक रात वहाँ पर टॉप कैट चीची फैंसी एंड ब्रेन क्लब में एंट्री करते हैं, जहाँ पर वेटर उनके पीछे आता है। टॉप कैट उसे खुद को हेल्थ इंस्पेक्टर बताते हैं और बताता है कि उसका खाना बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। वो वेटर उन्हें पैसों का ऑफर देता है, पर टॉप कैट उसकी नहीं सुनते, तो वेटर उन्हें मिस्टर बिग का बोलता है। टॉप कैट रेडी हो जाता है और उससे मिलने उसके ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो वेटर अपने बॉस बिग को कॉल कर करके बताता है, जिस पर मिस्टर बिग कहता है, यू इडियट, हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ मेरे सामने बैठा है, जिसे मैं अभी पे कर रहा हूँ। और अब मिस्टर बिग अपने बदमाशों को टॉप कैट को मारने के लिए भेजता है और उस वेटर को खुद से मारने का बोलता है। और अब टॉप कैट को लिफ्ट में 3 बदमाश मिलते हैं, जिन्हें मिस्टर बिग ने भेजा था, लेकिन टॉप कैट किसी तरह उनसे बच निकल करके भागते हैं और क्लब में पहुंचते हैं, जहां एक कैट ऑल अबाउट दैट बस सॉन्ग गा रही होती है। तभी वहां पर वो टॉप कैट उस बैक स्टेज पर चढ़ कर के पीछे छिप जाते हैं, जहां पर वे बच निकलते हैं। फिर वो वहां से निकल कर के लिफ्ट में फंस जाते हैं, जहां उन्हें किसी की शैडो नजर आती है। वो उससे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और बताता है, जहां से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, कि जब वो न्यूयॉर्क सिटी आया, मैं अपनी लाइफ ऑनेस्टली जी रहा था। तब मैंने एक दिन एक भयानक आवाज़ सुनी, जहां उसे एक बिल्ली मिली। उसने उसे वायलिन बजाने से मना किया, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ख़राब थी। लोग भाग रहे थे, बर्ड्स मर कर के गिर रहे थे। तब कैट एग्री हो गई, लेकिन उसने कहा कि उसे और पैसों की ज़रूरत है लाइफ सर्वाइव करने के लिए, खाना खाने के लिए। लेकिन टॉप कैट कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, पर उसे ऐसे वायलिन बजाने से और ज़्यादा पैसे मिले तो। और अब बेनी द बॉल कहकर के उसे बुलाती है, मीन्स उसे नाम देती है। और अब बेनी द बॉल वायलिन बजाती है और ढेर सारा पैसा कमाती है, जिसमें से 99% टॉप कैट रख लेती है। बेचारा बेनी द बॉल उससे ट्रू फ्रेंड मानता है और अपने माँ के साथ उसे अपने घर खाने के लिए इनवाइट करता है, पर टॉप कैट मना कर देती है। लेकिन तभी कुछ बदमाश उन्हें नजर आते हैं, जिनसे डर के वो बेनी के साथ चलने उसके घर खाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी रास्ते में उन्हें 2 अनाथ बच्चे टकराते हैं, जो कि केक चुरा करके भाग रहे थे। तभी ऑफिसर चार्ली डिबल उन्हें पकड़ने उनके पीछे पीछे वहां आ पहुंचता है, लेकिन टीसी उन्हें बचा लेती है। ऑफिसर डिबल भी उस पर ट्रस्ट करता है और उन्हें छोड़ करके चला जाता है। तो वो दोनों अनाथ बच्चे उन्हें किसी बैड डॉग के बारे में बताते हैं कि अगर वो उन्हें हफ्ता नहीं देते तो वो उनके अनाथालय को जला देंगे, जिस पर टीसी का कहना है कि वो इससे बात करेगा। इतना बोलते ही बैड डॉग्स वहाँ आ जाते हैं और टीसी को पीट देता है। और जब टीसी और बेनी दोनों घर पर जाते हैं डिनर के लिए, जहाँ बेनी की मदर उन्हें खाने में एग सेल्स एंड ऑरेंज पील्स मीन्स स्टू देती है। बेनी जिसे देख बहुत खुश होता है, पर टीसी को वो पसंद नहीं आता, जिस पर वो बेनी को ऑफर देता है कि हमारा खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हम ये सब इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बेनी रेडी हो जाता है और अब दोनों न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को तरह तरह से परेशान करके अर्निंग करने लगे थे, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट पुलिस डिपार्टमेंट उन पर हावी हो गया, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने ऑफिसर डिपर को उन दोनों की जासूसी करने के लिए कहा। वहीं टीसी और बेनी अभी भी लोगों को परेशान कर रहे थे, मीन्स ठग रहे थे। एक दिन वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं एज अ डिलीवरी बॉय बन करके। वो डोर बेल करते हैं और उसमें से वही ऑफिसर डिब्बल बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। बेनी टीसी भागना शुरू कर देते हैं। ऑफिसर डिब्बल पूरे सिटी में उन्हें पकड़ने उनका पीछा करता है, उनके पीछे भागता है, जब तक कि वो दोनों उसकी नज़रों से गायब नहीं हो जाते। तब वो दोनों बैड डॉग से टकराते हैं। तब बैड डॉग उन्हें धमकी देता है कि या तो उन्हें ये सब बंद करना होगा या मिस्टर बिग को 99.9% कन्वीनियंस देना होगा, मीन्स फी देनी होगी, अदरवाइज मरना होगा। जिस पर टीसी एंड बेनी उसके फर्स्ट ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स 99.9% कन्वीनियंस फी देनी होगी। और अब बैड डॉग उन्हें डस्टबिन में उठा करके डाल करके चला जाता है। तब टीसी बेनी से पूछता है, कौन है ये बिग? बेनी बताता है, गैंगस्टर ऑफ टाउन। टीसी खुश हो जाता है कि हमको हमारा न्यू प्रोजेक्ट मिल गया है और अब वो मिस्टर बिग को लूटने का प्लान बनाते हैं और नज़र रखने लगते हैं। और जब
बैड डॉग बिग के हीरे लेकर के जा रहा होता है तो दोनों मिलकर के उसे लूटने जाते हैं, जहां टीसी डॉक्टर सिल्वेस्टर गारफील्ड बताता है खुद को और बेनी को किसी वायरस से इन्फेक्टेड मीन्स उसको पेशेंट बताता है, और बैड डॉग को कहता है कि वो उससे इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि वो उससे टच हो चुका है और 1 या 2 मिनट में वो मरने वाला है, जिसका एंटीवायरस उसके पास है, अगर वो चाहे तो बच सकता है। उसकी बातें सुनकर के बैड डॉग पूरी तरह से डर जाता है और वो उसे हाँ कर देता है और अब वो उसकी आंखों में कुछ डालता है। बेनी उसका डायमंड बैग एक्सचेंज कर देता है अपने बैग से, लेकिन बैड डॉग को बहुत दर्द होता है और अब टीसी बेनी उस बैग को लेकर के निकल जाते हैं। उधर बैड डॉग जब बैग देखता है तो उसे उसके ऑरेंज पील्स और एगशेल्स मिलते हैं, और जब टीसी डायमंड को बेनी के पास रखने का डिसाइड करता है, हालांकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और उसी रात दोनों स्टारलाइट क्लब भी जाते हैं, जहां उन्हें कुछ आदमी पकड़ करके मिस्टर बिग के सामने लेकर के जाते हैं। अब मिस्टर बिग उनसे अपने हीरे के बारे में पूछता है और अब वो उन दोनों के साथ में बैड डॉग को उनके घर भेजता है हीरे लाने, जहाँ टीसी मिस टॉप कैट बड़ी ही चालाकी से बैड डॉग को वो सोफे में फंसा करके वहां से बच निकलते हैं, पर हीरे वहीं किचन में रह जाते हैं। टॉप कैट बेनी पर गुस्सा करता है कि उसने उस पर ट्रस्ट क्यों किया। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है, लेकिन टॉप कैट किसी तरह बेनी की मदर को समझाकर वहां से भेज देता है कि आज रात घर पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और अब दोनों ऑफिसर डिब्बल के पास पहुंचते हैं। डिब्बल उन्हें देख करके डर जाता है, और अब जब टॉप कैट उसे बताता है उन हीरों का तो डिब्बल कहता है, ओह तुमने बिग के हीरे चुराए, मिस्टर बिग के हीरे। जिस पर टॉप कैट कहता है, हाँ हमने चुराए हुए हीरे चुराए हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने चुराए हुए हीरे चुराए हैं, जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर बिग उन दोनों एज अ वांटेड पोस्टर पूरे शहर में लगवा देता है, जिस पर रिवॉर्ड भी रखा गया था, और अब डिब्बल बॉस उन दोनों को स्टेशन तक सेफली पहुंचाने का बोलता है, मीन्स सेफली स्टेशन तक छोड़कर आओ, जहां रास्ते में पूरा शहर उनके पीछे पड़ जाता है और किसी तरह डिब्बल उन्हें स्टेशन तक पहुंचा देता है और दोनों शहर से बाहर निकलने में सक्सेस हो जाते हैं। दोनों बहुत उदास होते हैं और वहां पर वो दोनों डिब्बल की ग्रैनी से मिलते हैं। वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की होती है, और ग्रैनी उन दोनों से अब अपने घर के सारे काम कराती है। उस दौरान उन्हें 3 बिल्लियाँ मिलती हैं, जिन्हें सर्कस से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने शेर को खोल दिया था, जिनके नाम होते हैं चीची, फैंसी, ब्रेन। जी दोस्तों स्टार्टिंग वाली। और अब वो तीनों उनसे मतलब कि टॉप कैट से हेल्प मांगते हैं। टॉप कैट उन्हें ऑफर देता है, मीन्स लालच देता है, और उनको घर के सारे काम करने का बोलता है अपनी जगह। एक दिन जब वो आइसक्रीम लेने जाता है तो उसे एक गैंगस्टर देख लेता है और वो बैड डॉग को बता देता है, और अब बैड डॉग उन्हें मारने हीरे लेने वहाँ आता है और उन्हें मारने की कोशिश भी करता है, पर हम देखते हैं कि डिब्बल की ग्रैनी उन्हें उनसे फाइट कर बचा लेती है। इसके बाद में टॉप कैट बेनी न्यूयॉर्क लौट आते हैं, जहाँ टॉप कैट बेनी पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने चॉकलेट वॉर में पैसा खर्च कर दिया था। बेनी दुखी होकर वहाँ से अपनी मॉम के पास में चला जाता है। दोनों मिलकर के बहुत खुश होते हैं। बेनी मदर उसे बताती है कि उसने वो हीरे स्टारलाइट क्लब को बेच दिए हैं। ये बात सुनकर के बेनी का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो बेनी वापस हीरे चुराने मिशन पर चला जाता है स्टारलाइट क्लब। जब टॉप कैट डिब्बल वहां पहुंचते हैं तो सिंगल लेडी की जगह बेनी को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं स्टेज पर। बिग की बदमाशों को भी पता चल जाता है और वो उसे उठा करके ले जाते हैं। तब वहां मौजूद लोग टॉप कैट को पहचान जाते हैं कि वो रिवॉर्डेड पर्सन है एज अ वांटेड, तो वो उसे पकड़ने उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब डिब्बल उसे वहां से बाहर निकाल करके कुछ पैसे दे करके फ्लोरिडा जाने के लिए एयरपोर्ट भेज देता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे बेनी की बहुत याद आती है और वो वापस डिब्बन के घर पहुंचकर बेनी को बचाने का बोलता है, जहां वो तीनों कैट्स भी आ जाती हैं और अब सब बेनी को बचाने जाते हैं और एक जगह फंस जाते हैं। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां पर स्टोरी बताई गई थी, जहां पर वही शैडो नजर आती है जो कि हेलमेट पहने उन्हें वहां से बाहर निकालता है, और वो स्पूक कैट थी। और अब पांचों मिलकर के बेनी को बचाने का प्लान बनाते हैं, जहां स्पूक टॉप कैट के बदले बेनी को बाहर निकाल करके लाता है और अब
फैंसी टॉप कैट का भेष बदल करके बाहर निकलता है। सबको लगता है कि वो टॉप कैट है जिस पर बिग ने इनाम रखा है, एज अ वांटेड है। सब उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं, जो कि बैड डॉग देख रहा था। और अब सब भागते हुए बिग के पास पहुंचते तो देखते हैं कि बिग टॉप कैट पर लोगों से फायरिंग करवाता है, लेकिन जब वो जाकर के देखता है तो टॉप कैट बॉक्स के अंदर नहीं होता, ओनली आवाज रिकॉर्डिंग रेडियो था। और अब टॉप कैट खुद को एक बिजनेसमैन बताता है और बिग को पकड़ने के लिए उसी का सामान एज अ रिवॉर्ड बता देता है, जो कि उसने बड़ी ही मेहनत से इकट्ठा किया था, कि अगर इसे आप 2 मिनट के अंदर पकड़कर पुलिस को दे देते हैं तो आपको ये ढेर सारा प्रीसियस आइटम्स मिलेंगे। और अब सब टॉप कैट को तो भूल जाते हैं और बिग को पकड़ने उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं बिग हीरो के पीछे पड़ जाता है और वो एक चेन पर चढ़ जाता है, पर बहने टॉप कैट वो काट देते हैं और बिग नीचे गिर जाता है। और अब पुलिस वहां पर आ पहुंचती है और बिग को अरेस्ट कर करके ले जाती है। और टिप्पन को भी अब प्रमोशन मिल जाता है। वहीं टॉप कैट को भी वो 2 अनाथ बच्चे वापस सोते हुए मिलते हैं। जब वो बताते हैं कि उन्होंने अनाथालय रेंट पे नहीं किया है, अब वो सब बेघर हो जाएंगे, तो टॉप कैट उन्हें अपने हीरे दे देता है। उसके सभी साथियों को ये देख करके बहुत खुशी होती है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।